16 जनवरी 1913 को मद्रास पूर्व से एक पैकेट इंग्लैंड के लिए रवाना होता है और 31 जनवरी 1913 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएच हार्डी के दफ्तर पहुंच जाता है। वैसे तो प्रोफेसर जीएच हार्डी के दफ्तर में रोजाना कुछ ना कुछ आया ही करता था, लेकिन यह कुछ खास था और इतना खास कि इस लेटर को पढ़ने के बाद जीएच हार्डी उस इंसान से मिले बिना रह नहीं सके और इस एक लेटर ने उस इंसान के लिए एक मजबूत सहारे का कार्य किया। आखिर क्या है ये लेटर और किसकी है ये कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और ओम टीवी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व के अंकों को सुलझा कर रख दिया और ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए जिन्हें कोई भी फेल नहीं कर पाया। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1888 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रामानुजन जी 10वीं पास नहीं थे, लेकिन फिर भी गणित में इनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। दोस्तों, जब हम गणित के बारे में बात करते हैं तो यह जान लेना बहुत जरूरी है कि गणित सिर्फ स्कूल का विषय ही नहीं, आप जिसके द्वारा पूरी सृष्टि को संख्याओं में बदल सकते हैं वह गणित है। और रामानुजन जी इस गणित के महान विद्वान थे। दोस्तों, सन 1913 को जो पत्र जीएच हार्डी को मिला उसमें एक छोटा सा इंट्रो था और लिखा था कि महोदय, मैं मद्रास के पोर्ट ट्रस्ट ऑफिस के कार्यालय में एक छोटा सा क्लर्क हूं जिसकी सालाना तनख्वाह केवल 20 पाउंड है। मेरी उम्र केवल 23 वर्ष की है और मैं किसी विश्वविद्यालय से शिक्षित नहीं हूं, पर मैंने साधारण स्कूल में जरूर पढ़ाई की है। लेटर में कुछ पन्ने अटैच थे। उनमें मेरे द्वारा गणित की वर्षों से अनसुलझी सीरीज सॉल्यूशन भी हैं। डाइवर्जेंस सीरीज पर 2, 3 और प्राइम नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या पर भी मैंने कार्य किया है और लेटर के अंत में लिखा था कि गरीब होने के कारण आपसे अनुरोध है कि अगर आपको मेरा काम थोड़ा भी मूल्यवान लगे तो कृपया करके आप इसे पब्लिश कर दें। इस लेटर और अटैच पन्नों को देखकर जीएच हार्डी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत ही रामानुजन जी को अपने पास आने का न्योता दे दिया। दोस्तों, यह जोड़ी बहुत ही अद्भुत जोड़ी थी, जहां एक तरफ जीएच हार्डी थे जो एक नास्तिक थे। उनका मानना था कि जो भी हो रहा है वह स्वयं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रामानुजन जी, वह पूरी तरह से आस्तिक थे। उनका मानना था कि जो भी वह कर रहे हैं वह उस ईश्वर की कृपा से कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, रामानुजन जी हर एक संख्या को अपना पर्सनल दोस्त समझते थे। उनका मानना था कि हर एक संख्या में कुछ ना कुछ जादू छुपा हुआ है। और जब वह इंग्लैंड में थे तो उस समय गणित की एक पहेली बहुत ज्यादा फेमस थी जिसे पार्टीशन कहते हैं। उन्होंने उस पर कार्य किया। दरअसल पार्टीशन में एक संख्या दी जाती थी और आपको उसके सहारे कॉम्बिनेशन बताने होते थे जिन्हें हम जोड़कर उस संख्या को पा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर 4 दिया गया है तो 4 को हम 5 तरह से लिख सकते हैं। जैसे 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 1 को 4 बार जोड़ दिया जाए तो आंसर 4 आएगा। फिर 1 + 1 + 2 या फिर 1 + 3, या आप 2 + 2 लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ 4 को भी लिखकर हम कुल 5 तरीके से 4 को लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर 5 की संख्या आपको दी जाए तो उसे 7 तरीकों से लिखा जा सकता है। ऐसे ही आगे 6 को 11 तरीकों से, 7 को 15 तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है, इसका कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाता है। इस गणितीय पहेली को कागज पर सुलझाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पूरी दुनिया इसी तलाश में थी कि कोई ऐसा फॉर्मूला मिल जाए
जिससे इस पहेली को सुलझाना आसान हो। इस दिशा में सबसे पहले स्विस देश के गणितज्ञ थे जिन्होंने इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उनका समाधान बहुत कठिन था। उनके द्वारा जो फॉर्मूला बताया गया था उसका कोई अंत नहीं था। इसी कारण इस फॉर्मूले से उत्तर पाना भी बहुत ज्यादा कठिन। दोस्तों, तब एंट्री होती है हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुजनाचार्य जी की। दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन जी ने एक फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले में अगर n की जगह उस डिजिट को रख दिया जाए जिस डिजिट के लिए आपको पार्टीशन की संख्या चाहिए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यह इतना सोफिस्टिकेटेड फॉर्मूला है जिसके द्वारा आज हम 10 की पावर 20 तक चले जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी एक दिक्कत थी, और दिक्कत यह है कि रामानुजन जी कभी इसका प्रूफ नहीं दे पाए। वह यह नहीं बता पाते थे कि आखिर उन्होंने इस फॉर्मूले को कैसे बनाया है, और इसी बात पर G.H. हार्डी बहुत गुस्सा करते थे। रामानुजन जी उन्हें बताते थे कि सपने में देवी नामगिरी आकर उनसे हल करा देती हैं। देवी नामगिरी जी उनकी कुल देवी थी, जिसे उनका परिवार कई पीढ़ियों से मानता आया था। इसी कारण देवी नामगिरी की कृपा से रामानुजन जी गणित के किसी भी सवाल को 100 से ज्यादा तरीकों से हल कर सकने में सक्षम थे। रामानुजन जी उन्हें बताते कि देवी की कृपा से सपने में यह पैटर्न उन्हें दिखते हैं और उसी से वह फॉर्मूले को बना लेते हैं। इसीलिए वह सोते समय अपने पास हमेशा डायरी और पेन भी रखते हैं। दोस्तों, रामानुजन जी ने 3 पैटर्न्स को ढूंढ निकाला था: 5k+4, 7k+5, 11k+6। सिर्फ एक ही पैटर्न रह गया था जो रामानुजन जी ने नहीं बता पाया था, और आज के समय में उसे कंप्यूटर से ढूंढा गया है। उन्होंने इन्हीं सब की मदद से ही फॉर्मूले को बनाया था। इसके साथ साथ रामानुजन जी ने होल नंबर्स के बारे में भी बताया, जिसके बारे में रामानुजन ने नहीं बल्कि 1975 में मार्टिन गार्डनर, जो अमेरिकन गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने आर्टिकल साइंटिफिक अमेरिकन में इसके बारे में बताया था। रामानुजन जी की 1909 में जानकी अम्मल से शादी हुई थी। उस समय जानकी मात्र 9 साल की थी। जानकी जी ने बाद में बॉटनी से PhD की। इस उपाधि को पाने वाली वह पहली महिला थी। जहां एक ओर रामानुजन जी लगातार विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी सेहत गिर रही थी। इंग्लैंड का ठंडा मौसम गर्म जगह के रामानुजन जी को रास नहीं आ रहा था। पढ़ाई के दौरान ही ठंड और कमजोर खान पान की वजह से उन्हें टीबी हो गई थी। लगातार बीमारी की वजह से उन्हें अपने देश लौटना पड़ा और भारत में ही उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन दिन पर दिन उनकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ती चली गई। उस बीमारी हालत में भी उनकी खोजें नहीं रुकी। उन्होंने उस समय भी कई महान खोजें की, जिनमें से मॉक थीटा फंक्शन एक है। यह असंख्य संख्या को सुलझाने के काम आता है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक की समझ में ना आने वाला यह फंक्शन 2002 में वैज्ञानिकों के द्वारा सुलझाया गया, जिससे यह पता चला कि इस फंक्शन के द्वारा ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी गुत्थी ब्लैक होल को भी सुलझाया जा सकता है। महान प्रतिभा के धनी रामानुजन जी अपने अंतिम समय में भी ऐसी रचनाएं करके 26 अप्रैल 1920 को इस दुनिया से हमेशा के लिए अपने अंकों की दुनिया में विलीन हो गए। दोस्तों, ये कुछ बातें हुई रामानुजन जी की। इनके जीवन के विषय में अगर हम सारी बातें बताएंगे तो यह वीडियो कम पड़ जाएगी, लेकिन इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद। डाउनलोड करना ना भूलें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है।